वीडियो है जो कि मैंने बहुत 1 महीना पहले डाली थी अप्रॉक्सीमेटली। उस वक्त वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम का एक शेयर था ₹1.03। मेरे जो भी फंडामेंटल्स है, जो फंडामेंटल्स मैंने बेंचमार्क स्टडी किए हैं कि यार ये 3-4 फंडामेंटल्स होंगे ना तो इस पे ये शेयर्स ले लेना चाहिए, मेरी अपनी पर्सनल एडवाइस में मैं एडवाइस कर दूंगा कि यार ये शेयर ले ले। रिस्क डेफिनेटली रिस्क फैक्टर आपके ऊपर ही होता, आपने खुद फैसला लेना होता। लेकिन अभी तक जितने शेयर्स मैंने बताए हैं वो सारे प्रॉफिट में जा रहे हैं, मोर और लेस 80% तक शेयर्स प्रॉफिट में। आप देख ले मेरे सारे व्लॉग्स, ठीक है। मेरे फंडामेंटल्स क्या है? सबसे पहले मेरी कंप्लीट रिसर्च होती है म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ और मुझे ये पता है कि जो सा म्यूचुअल फंड जितना ज़्यादा जिस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट होगा उस स्टॉक ने इन द लॉन्ग रन प्रमोट होना ही होना है, ज़्यादा ऊपर जाना ही जाना है। और शॉर्ट रन में वो कुछ पॉइंट्स पे ऊपर जाएगा उस वक्त सेलिंग का टाइम होगा, कुछ पॉइंट्स पे नीचे आएगा उस वक्त बाइंग का टाइम होगा। ये तो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें हैं ना जो कि समझ आनी चाहिए। वो म्यूचुअल फंड्स के वाले से कुछ 8-10 स्टॉक्स ही हैं जिनके वाले से मैं ब्लॉग्स करता हूँ। लेकिन एक ऐसा, उसके बाद दूसरा जो फंडामेंटल है वो फंडामेंटल हमारे पास एक ग्राफिकल एनालिसिस का आता है कि चार्ट का एनालिसिस करना होता है, चार्ट को स्टडी करना होता है कि जो वेरिएशंस आ रही हैं ऑन द ग्राफ उसमें क्या, उसको कैसे रीड इंटरसेप्ट कैसे करते हैं। तीसरा मेरे पास हमेशा जो फंडामेंटल होता है वो होता है इनसाइडर ट्रांजैक्शंस के उस कंपनी के अपने लोगों ने इसके शेयर्स कितने बाय किए कितने नहीं किए। अब एक ऐसा शेयर था वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम लिमिटेड का जिसमें ये तीनों फंडामेंटल्स नजर ही नहीं आ रहे, ना कोई चार्ट एनालिसिस अच्छा सा रीड करने का मजा आ रहा है, कोई खास चेंज नहीं है। और दूसरा जो है ओवरऑल फंडामेंटल्स में अगर मैं जाऊं तो म्यूचुअल फंड्स भी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र नहीं आ रहे, कोई खास अनाउंसमेंट्स भी खास नज़र नहीं आ रही। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने 1 महीना पहले मैंने बताया था कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट करें एक लॉन्ग रन के लिए। ये क्यों? क्योंकि ₹1 का शेयर था, ₹1.03 का शेयर था। अप्रॉक्सीमेट फिगर बता रहा हूँ, ₹1.03। ये इसकी कैप वैल्यू बता देता हूँ, कैप वैल्यू इसकी 2.72 है और 0.89 नीचे गया। तो मैंने ये एडवाइस की थी यार जिन्होंने लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट्स करनी है वो ले लें, ₹1 का शेयर है, डजंट मैटर। और बड़ा कि बुरा बैकलैश आया, इतना बुरा बैकलैश आया, फजूल बातें, फजूल लैंग्वेज, जो कि बहुत ज़्यादा एक पढ़ा लिखा आदमी कभी भी ऐसी बातें कर नहीं सकता। और उस वजह से मैं डिस्करेज हुआ, मैंने इस शेयर पे बात नहीं की। मैं समझा कि शायद ये लोग ज़्यादा अक्लमंद होंगे जो नीचे कमेंट्स कर रहे हैं, इनका बैकलैश जो आ रहा है हो सकता है इनको ज़्यादा पता हो, शायद मुझे ना पता हो क्योंकि तीनों फंडामेंटल्स भी नहीं आ रहे। ठीक है, तीनों फंडामेंटल्स भी नहीं आ रहे तो रहने दे, बात ही नहीं करते। लेकिन विलिंगनेस थी कि यार इस पर हो जानी चाहिए इन्वेस्टमेंट। अब वो जो बैकलैश जिन्होंने किया ना उस पर नुकसान पता किसका हुआ? आप में से किसी एक का जो 1 लाख इन्वेस्ट करना चाह रहे थे नवंबर से एक महीना पहले। और अगर मैं आपको बताऊंगा अगर आपने 1 महीना पहले इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की होती 1 लाख रुपए की तो कल के दिन वो लिक्विफाई हो जाती 1,88,000 रुपए में। और आज के दिन वो लिक्विफाई होती है अप्रॉक्सीमेटली 1,76,000 रुपए में। थोड़ा सा इसका रेट गिरा चंद पैसों का, अगर आपने 1 लाख शेयर बाय किए होते। ये जो शेयर है ना 1-1 रुपए वाले, ये लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। आप ₹1 लेके छोड़ देते हैं, ये आप तब बेचते हैं जब ये ₹2 का हो जाए। इसमें आपको 100% मुनाफा होता है। वो चाहे चंद दिनों में भी हो सकता है, वो 1 महीने में भी हो सकता है, वो 1.5 महीने में भी हो सकता है, वो 1 साल में भी हो सकता है, वो 6 महीने में भी हो सकता है। लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर बहुत कम होता है। अगर लाख की इन्वेस्टमेंट कर ली, बहुत नीचे गया तो 87,000 का हो जाएगा, 13,000 का लॉस हो जाएगा अगर 1 लाख शेयर है। लेकिन अगर मुनाफा होता है तो सीधा सीधा 1 लाख रुपए का मुनाफा हो सकता है। और ये शेयर में पहले दिन से, जब से मैं ओवरऑल ये यहाँ पे व्लॉगिंग मैंने यूट्यूब पे शुरू किया तो ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग में आ रहा था WTL में। बार हाँ कह रहा था कि यार मार्केट ऊपर जा रही है, ये शेयर ऊपर जाता है, मार्केट नीचे आती है, ये शेयर नीचे आता है। उस वक्त मार्केट कोई थी 90-93 के पॉइंट्स पे। मैंने एनालिसिस दिया था कि भाई मुझे ये लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ऐसा ही हुआ, जिस दिन मार्केट ऊपर जा रही है ये शेयर चंद पैसे ऊपर जा रहा है, जिस दिन मार्केट गिरती है ये शेयर चंद पैसे नीचे गिरता है। कंपैरेटिव एनालिसिस आप खुद करके देख लें। तो वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम का खरीदने का टाइम क्या था उस वक्त जब ये 1.1 रुपए में था? क्यों नहीं खरीद पाए बहुत सारे लोग? वो बैकलैश की वजह से, जिनको आता जाता कुछ नहीं और ऐसी बातें वो लिख जाते हैं नीचे के ओवरऑल कॉन्फिडेंस शैटर, नहीं बात करनी, जवाब आ रही जी आपको कुछ नहीं पता, ऐसे फजूल कमेंट्स। जिसके बाद में शायद मुझे भी एनालाइज होगा कि यार शायद मुझे इस पर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज टाइम बता रहे 1 महीने बाद का कि भाई 88,000 रुपए का प्रॉफिट बन रहा है। मुझे सुनने ही नहीं चाहिए थे वो कमेंट्स जिनको खुद कुछ नहीं आता। वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम लिमिटेड, इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लेकिन अभी मत करें। एक 1.76 पे है क्योंकि इसका जो कैप लगा हुआ है वो 2.75 पे लगा हुआ है। अब अगर 1.76 पे आप लेते हैं 1 लाख शेयर तो आपके पास बनता है 1,75,000 रुपया। अगर ये कैप वैल्यू पे जाता है 2.75 की, जो कि शायद जाए तो फिर ये 2.75 तक हो जाएगा। लेकिन अगर ये नीचे गिरता है तो फिर आप फंस भी सकते हैं। तो ओवरऑल इस शेयर को बाय करने की परफेक्ट टाइम तब होगा जब ये 1.30 पैसे पे हो। उससे नीचे जैसे ही आप बाय कर लें और इसको होल्ड कर लें तब तक जब तक ये ₹2.30 का ना हो। जिस दिन ये ₹2.30 को आप बेच दें तो ये इन्वेस्टमेंट आपको 1 लाख का मुनाफा देगी। या महीने में भी दे सकती है, 6 महीने में भी दे सकती है, साल में भी दे सकती है, ना भी दे तो पड़ा रहे शेयर को क्या हो जाएगा।
₹1 का शेयर इन्वेस्ट करने की मैंने एडवाइस की थी, भाई 10,000 रुपए के शेयर ले ले, उसमें बगैर ही बजाय किसी इस बात को बाय करने के एक बड़ा सवियर बैकलैश मैंने देखा कि जी मुझे कुछ आता ही नहीं है। ₹1 मैंने कहा था चलो 10,000 अगर डूब भी गया, समझना आपने कोई खाना खा लिया, डूबेगा भी नहीं, गिरा भी तो ये 8,700 रह जाएगा, क्योंकि इसकी जो लोअर कैप है वो 0.87 की। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना खुद कुछ अच्छी चीजें बाहर आने देनी है, ना दूसरों को अलाउ करना है कि वो अच्छी बातें कर सके। लेकिन मैंने अपना तैयार कर लिया है कि अब मैं अपनी बातों पर बिल्कुल साबित कदम रहूंगा, और जितना बैकलैश आने दें मैं अपनी इसी तरह व्लॉगिंग जारी सारी रखूंगा, और मुझे जो जो शेयर्स बेहतर लगते हैं, पसंद आते हैं, ऑन लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट्स में बताता रहूंगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।